सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम चुपता वैली। आज के दिन की शुरुआत करते हैं। अभी मुझे जाना है वैसे ताला में, और दिखाता हूँ मैं आपको जो ताला उसौड़ा है कैसा। वहाँ पे एक्चुअली क्या है कि कुछ फैमिलीज इधर रोड के ऊपर रहते हैं, कुछ रोड के पार रहते हैं, और दोनों जगह थोड़ा बहुत डिफरेंट है। सर्दियों और गर्मियों का बहुत अंतर है। गर्मियों के टाइम पे और सर्दियों के टाइम पे ये तालाब पे धूप आ जाती है, और जो उसाड़ा गांव है जो वहाँ पे लगभग 10 से 11 बजे के बाद धूप आती है। तो दिखाता हूँ कैसा है ताला उसाड़ा। और ताला उसाड़ा लास्ट विलेज है जो चुपता वैली का है, और चुपता वैली में एंटर करने के लिए पहले आपको ताला उसाड़ा से होके जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको कोई गांव नहीं दिखेगा, और उसके बाद डायरेक्ट आपको चुपता वैली में एंटर हो जाओगे। तो दिखाता हूँ मैं आपको चुपता वैली। और यहाँ से रास्ता है आपका सारी देविया ताल का, और चुपता वैली का आपको आगे देखने को मिलेगा। और ये वाला रूट आपका दुर्गाधार हो गया, दुर्गाधार के लिए जाता है। और ये है आपका उसाड़ा ब्रिज। और जिस जगह मैं अभी हूँ ये है ताला। धूप अभी आई नहीं है, लगभग 9-10 बजे आएगी धूप इधर तो। और इधर ऊपर है आपका ताला विलेज। और यहाँ पर है आपका एक सुंदर सा कैफ़े। आजकल क्लोज है, पता नहीं क्यों, पर कैफ़े काफ़ी अच्छा है। और मैं भी चलता हूँ मस्तूरा की ओर। और ये है विशन, गाड़ी धोता हुआ। ढंग से धो रे, ढंग से धो, ढंग से धो। गाड़ी बड़े साफ अहीं चाहिए। और यहाँ से आपका सारी के लिए रूट कट गया, और ये है ओकी मठ के लिए। जिस रूट पर भी मैं जा रहा हूँ ये ओकी मठ के लिए हो गया आपका। चलो 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 चलो। रॉक से। और फिलहाल सोना भी चली गई है देहरादून, तो इसके बाद सोना आपको देहरादून में मिलेगी। और अगर मैं देहरादून गया तो सोना को मैं उधर ही दिखाऊंगा। और फिलहाल टाइगर रॉक्सी को जो रात का खाना था वो तो दे दिया। इसके बाद छाछ वगैरह हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी, अंडे वगैरह मिलेंगे। तो फिलहाल कुछ देर तक इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा रॉक्सी को। और फिलहाल ताला का नज़ारा दिखाया मैंने, जो ताला उसाड़ा है कैसा चुपता वैली। और उसके बाद दुकान पे आके रॉक्सी को घुमाना था थोड़ा, वो काम हो चुका है। और फिलहाल आज भी सुंदर सी धूप खिली हुई है, और बाहर का नज़ारा, वेदर बिल्कुल क्लीन है। तो फिलहाल मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। फिलहाल सफाई वगैरह भी कर दी है, और थोड़ा बहुत जो और बचा होगा वो करना है। फिर मिलते हैं आपको
थोड़ी देर में। अभी शायद स्कूल के बच्चे आएंगे, जो कल आपको वीडियोस में देखने को मिला, जिसका प्रियांशी का बर्थडे था वो देखने को मिला। तो आएंगे तो दिखाएंगे उनको आपको ज़रूर। तो मिलता है आपको थोड़ी देर में। और फिलहाल मुर्गी अपने अंडों पे बैठ चुकी है और लगभग 20 से 21 दिन बाद ये बच्चे दे देगी। तो इसके बच्चों को भी दिखाएंगे आपको। और इसका भोजन ये हफ्ते में 1 दिन उठेगी और फिर खाना पानी जो भी होगा पिएगी, फिर अपनी जगह पे बैठ जाएगी। और फिलहाल टाइम लगभग 12:30 हो चुका है और मैं भी निकलता हूँ घर के लिए, खाना खाने के लिए। तो मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में फिलहाल। और आज का मौसम कुछ इस प्रकार है चोपता वैली में, काफ़ी अच्छा है। और तुंगनाथ ये रहा आपके सामने पे। तो और हम लोगों ने लगभग 2-3 दिन पहले, जब सारी में नंदा देवी का महोत्सव हो रहा था, उस दिन प्रोग्राम बनाया था। लगभग शाम के 4:30-5 बजे प्रोग्राम बनाया था तुंगनाथ जाने का। तो वो प्रोग्राम हमारा थोड़ा सा किसी का कारणवश कैंसिल हो गया था। तो हमारे साथ जो देवेंद्र था, पुप्पी था, हम 3 लोग सोच रहे थे कि तुंगनाथ जाने का, और सडनली प्रोग्राम बना और सडनली प्रोग्राम कैंसिल हो गया। तो क्या पता उस दिन तुंगनाथ जाते हम लोग तो कुछ अच्छा व्यू मिलता और मैं आपको भी दिखाता। तो फ़िलहाल कोई नहीं, अभी तुंगनाथ पे तो हम कभी भी जा सकते हैं, वो तो अपने घर की बात है। वहाँ पे तो कभी भी आपको दिखा सकते हैं किस प्रकार से लोकेशन है और जो क्लाउड वगैरह है, किस हिसाब से आजकल जो क्लाउड वगैरह होता है वो काफ़ी अच्छे तरीके से, अगर शाम के टाइम पे सनसेट के टाइम पे जाओ या सनराइज़ के टाइम पे जाओ तो काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी प्रोग्राम बनाते हैं तुंगनाथ जाने का और आपको भी दिखाते हैं कि तुंगनाथ वैली है कैसी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो तुंगनाथ पे सनसेट के टाइम पे बहुत ही ज़बरदस्त सनसेट होता है, जो चंद्रशिला से है, बहुत ही अमेजिंग होता है। तो अगर प्रोग्राम बना तो दिखाऊंगा आपको सनसेट चंद्रशिला से। तो देखते हैं कब तक बनता है प्रोग्राम। फ़िलहाल तो अभी परसों का केदारनाथ का है, तो देखते हैं क्या होता है। अगर केदारनाथ का हमारा वैसे तो डन है, पर क्या पता बीच में कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसकी वजह से कैंसिल हो सकता है, वरना जाना तो तय है। और फिलहाल आज अपनी धन्नो यहाँ से जा चुकी है। लगभग 5 दिन धन्नो को यहाँ पे खड़े हो गया था, तो उस वजह से फिर आज बाइक को भाई ले गया। पता नहीं मार्केट जा रखा है, कहाँ जा रखा है भाई, पर आज फाइनली इस जगह से चले गई है। और मैं भी रास्ते में हूँ। रास्ते की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, जो घास वगैरह है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो ऐसे में छोटे बच्चों के लिए बहुत सारी दिक्कतें हैं, जो सांप वगैरह है उनसे बहुत बच के चलना पड़ता है बच्चों को। तो अभी रास्ता क्लीन नहीं हुआ है, पर कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इसको क्लीन करने की और करवाने की। और आजकल की धूप बहुत तेज़ है, अगर आप छाँव में रहते हो तो ठंड महसूस होती है, धूप पे जाओ तो धूप महसूस होती है। आजकल कुछ ऐसे ही होता है। इसके बाद तो खैर पूरा ठंडा हो जाएगा चोपता वैली में, क्योंकि स्नो की वजह से बहुत सारी, इस बार ये लग रहा है कि शायद स्नोफॉल कुछ ज़्यादा ही होगा, पर देखते हैं। पिछले टाइम भी यही लगा था पर हुआ नहीं था। इस बार अगर दिसंबर से स्नोफॉल होता है तो मुझे लग रहा है वो मार्च अप्रैल तक आपका पूरा चलेगा। तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगा चोपता वैली में। अगर स्नोफॉल होता है तो हम आपको पर डे इसकी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे और पर डे वीडियोस वगैरह बनाते रहेंगे। तो फ़िलहाल मैं अभी थोड़ा रेस्ट करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा धूप है, धूप की वजह से चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मिलता हूँ। और लगभग जो मेरा अपना शेड्यूल है, मैं मॉर्निंग में लगभग 7 बजे उठना, फिर हाथ मुँह धोना और उसके बाद दुकान पे जाना, दुकान पे साफ़ सफाई जो
है जो कंटिन्यू चलता है वो चीज़ें करना, फिर रॉक्सी को घुमाना, तो ये सारी चीज़ें हो जाता है। और फिर पूरे दिन भर ये सोचना कि आज का ब्लॉग क्या शूट करना है। तो शूट करने के बाद शाम के टाइम पे थोड़ा बहुत जो सनसेट वगैरह का दिखाया आपको, तो वो चीज़ें शूट करना होता है और लास्ट में घर पे आके ब्लॉग को एंड करना होता है। और उसके बाद फिर एडिट पे लग जाना है, लगभग 12-1 बजे तक एडिट करना है, फिर उसको अपलोड करना रात को ही, और मॉर्निंग में 8 बजे उसको पब्लिश करना। तो ये शेड्यूल है मेरा। और फिलहाल इसके बाद अभी तो खैर वेडिंग शुरू होने वाली है नवंबर से, 4-5 नवंबर से, तो फिर आपको वेडिंग के ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। और फ़िलहाल अभी 2-3 दिन में केदारनाथ का है, वो ब्लॉग आ जाएंगे, आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद वेडिंग स्टार्ट होती है तो वेडिंग के मिल जाएंगे। फिर स्नोफॉल शुरू हो जाता है, स्नोफॉल के देखने के मिलेंगे। फिर उसके बाद क्रिकेट वगैरह के टाइम आ जाता है तो फिर क्रिकेट वगैरह का देखने को मिलेगा। अब तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगा, बने रहिए हमारे साथ। और अगर चैनल पे नए हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो आपको किस टाइप की वीडियोस चाहिए, चोपता वैली से रिलेटिव क्या चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बताएं और मैं आपको उसी टाइप की वीडियोस बना के दिखाता रहूँगा कि चोपता वैली के बारे में आप अगर कुछ जानते हैं तो उस हिसाब का मुझे कमेंट कीजिए कि आपको चाहिए क्या, तो मैं उसी हिसाब के वीडियोस आपको दिखाता रहूँगा। तो कमेंट करिए जल्दी से और बताइए मुझे आपको क्या चाहिए, उत्तराखंड में आपको क्या देखना है, पहाड़ी लाइफस्टाइल देखना है, ट्रैकिंग देखना है, एडवेंचर देखना है और मोटो ब्लॉगिंग देखना है। तो ये सारी चीज़ें आप मुझे बताइए और मैं आपको दिखाऊंगा अपने यूट्यूब चैनल SJ मालिन के ज़रिए। तो कमेंट कीजिए फटाफट से। और फिलहाल टाइम लगभग आपका 3:30 हो चुका है और मैं भी घर से निकल गया हूँ। चाय वगैरह पीने के बाद अब मैं भी निकलता हूँ दुकान पे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, लगभग 3:30 हो गया है। और अभी मुझे वैसे ताला पे जाना है, तो देखता हूँ ताला पे कब तक जा पाता हूँ। तो फिलहाल दुकान पे चलता हूँ, एक बार मिलता हूँ आपको दुकान पे। और फिर से चला मैं ताला की ओर। थोड़ा सा कुछ काम था जो मॉर्निंग में छूटा हुआ था वो कंप्लीट करना है। और सुबह को दिखाया था मैंने आपको लग्जरी रूम चोपता हेवन के। और ये है सामने आपका उसाड़ा विलेज। अब धीरे धीरे 2 पीठ छिपने बैठ गई गांव में। और ये करना क्या चाहता है, तब से इसको हॉर्न बजा रहा हूँ, मिलने का नाम नहीं। और फिलहाल लगभग टाइम आपका 4:30 से 5 हो गया है और सूरज भी डूबने की कगार पे आ गया है। और दिखाता हूँ आपको सामने का जो व्यू है वो है कैसा। और फिलहाल जो सर्दी का मौसम है वो भी आने ही वाला है। लगभग 1-2 दिन अगर बारिश लग गई तो उसकी वजह से फिर आग जलाना पड़ेगा। ऐसे ही स्वामी के लिए है भैया हैं। और लगभग और टाइम के मुकाबले बहुत ज़्यादा ठंड लगभग लगने लगी है, क्योंकि वैसे ही मैं हाफ में हूँ और तो मुझे लग रहा है कि अब
मौसम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। और पहले तक तो ये था, आप हाफ पैंट में रहो तो कोई दिक्कत नहीं, पर अब लग रहा है कि मौसम धीरे धीरे चेंज होते जा रहा है, तो मौसम परिवर्तन हो। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी मेरी SJ मालन है। इंस्टा पे आपको रील्स वगैरह देखने को मिलेंगी, जितनी जगह मैं घूमने जाता हूँ वो सारी रील्स आपको इंस्टा पे देखने को मिलेंगी। और फिलहाल ब्लॉग को एंड करने का टाइम हो चुका है, और अगर कोई हमारे चैनल पे नया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्यार से कमेंट करना, ताकि मैं आपको पहाड़ से रिलेटेड ऐसे और अनोखी वीडियोज़ लाता रहूँ। मिलता हूँ एक नए दिन नई सुबह के साथ। फिलहाल के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।